बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम का चैप्टर है बेटा। एंड सर्कुलेशन, जब भी आपके जिस्म के अंदर, जब भी आपके बॉडी के अंदर हम फ्लूइड की बात करते हैं, तो फ्लूइड में दो बात आती है। एक आती है लिम्फ, दूसरे मतलब पहला ब्लड ही पढ़ लो। पहला आता है ब्लड और दूसरा आता है बेटा लिम्फ। लेकिन इनके अलावा ब्लड और लिम्फ के अलावा हमारे बॉडी में फ्लूइड होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब वो पूछा तो नहीं गया है, पूछा नहीं गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो देना चाह रहा हूं। बता दो ये बच्चा, खुल के बोलो ना, क्या इनके अलावा हमारे बॉडी में कोई फ्लूइड होता है या नहीं होता है? ब्लड और लिम्फ के अलावा कोई फ्लूइड है हमारी बॉडी में? वो अलग बात है, उस पर हमें ज्यादा बहस नहीं करनी, हमें बात ही नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा नाम बताइए, हाँ या ना। और हाँ तो कौन? अरे बोलो ना, मैसेज करो ना। हाँ के लिए थोड़ी बुलवा रहा हूं मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि कौन कौन से। सेरिब्रल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वेरी गुड, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और बताओ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अलावा प्लूरल फ्लूइड, बहुत अच्छा, अरे वाह मानव वाह, बहुत अच्छा। प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स में होता है बेटा, मतलब लंग्स की मेम्ब्रेन के बीच में। और बोलो, मैं सिर्फ सुनना चाह रहा हूं, बोलो ना, ए बोलो ना, थक गए? सांस लो बेटा, सांस लो, थक गए होगे आप लोग, इतना बता, बहुत बड़ा बड़ा काम किया आप लोगों ने। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ का नाम सुना है? एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ का नाम सुना है? जो आपकी आंखों में पाया जाता है। अच्छा, कान में पाया जाता है, ठीक है। जो कि आपके कान में पाया जाता है बेटा, कान में, कॉकलिया। एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, वो भी होता है। फिर ईसीएफ का नाम सुना है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सीएसएफ नहीं, ईसीएफ, जो सेल के बाहर जमावट हो जाती है। वो अलग बात है कि वो इतना का लिम्फी है, लिम्फ से ही ऊज आउट होकर होते हैं, लेकिन है तो ना। तो चलो, उन फ्लूइड पर हमको बहस नहीं करना है, हमको बहस करना है बेटा ब्लड और लिम्फ पर। यानी पहले हम बात करेंगे ब्लड पर। पहली बात तो ये बताइए, ब्लड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है कि सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है? छोटी सी बात इसमें करूंगा मैं, फिर यहां पर कुछ और पढ़ाना है हमें। तो कहे ना, ब्लड जो है ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। ए बच्चा, सवाल ये नहीं था कि सॉफ्टेस्ट और हार्डेस्ट, ये तो हर कोई बता सकता है। ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों 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 क्यों, ए बच्चा, क्यों क्यों है? क्यों ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है? जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है कि सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया। फाइबर्स कम होते हैं, ये सना यास्मीन का कहना है। कोलेजन फाइबर एब्सेंट होते हैं, शीतल यास्मीन करे, शीतल त्यागी का कहना है। मैट्रिक्स ज्यादा होते हैं, फिर से सना यास्मीन ने फिर बोला है। अच्छा, और बाकी लोग ठंडे हैं, तमाशाबीन बने हुए हैं, तमाशबीन जिसे बोलते हैं। कोई बात नहीं बाबू, कहना नो फाइबर, सीधे बोलना है, नो फाइबर, ओनली मैट्रिक्स। नहीं आया रे, नहीं आया। कोई फाइबर नहीं होता है ब्लड में, कोई फाइबर नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक्स होता है। इसलिए इसे हम सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहां पे हम ब्लड की स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, यहां पर बस एक थोड़ी सी बात है, ब्लड के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से ब्लड क्या है, कहां पे बनते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। वैसे उसका जिक्र ना बेटा अच्छे से किया जाता है, जानते हो कहां पे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है, यानी जिसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं, वहां पर जिक्र होता है। और जब मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा तो आपको इस चैप्टर में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दूंगा, याद रखना। इस चैप्टर में मैं ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दूंगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन भरपूर रहेंगे, भर भर के रहेंगे बेटा। चले आगे बढ़ू तो सुनो। तो लेकिन यहां पर एक बात करूंगा मैं कि ब्लड में से अगर आपको क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे, क्योंकि आपका ब्लड जब आपके जिस्म से बाहर आता है तो वो क्लॉट करने की कोशिश करता है, बल्कि क्लॉट ही होता है। तो क्यों क्लॉट करता है? तुम्हारा खून क्यों जमता है? क्योंकि आपके खून में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर भैया, ए भैया, कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं?
कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? कितने नंबर से बता दो बस। 13, 11। अरे भैया, इसमें भी तुम लोग झगड़े हुए आपस में? हाँ भाई, कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? बोलो। शीतल, तुम लोग खामोश क्यों हो जाते हो एकदम? कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? 10। ओए होए होए होए। हाउ मेनी क्लॉटिंग फैक्टर? हाँ भाई। आमिर जिया कहना 13। अच्छा, ये कुछ बच्चे तो एकदम ही खामोश। मानव कह रहे हैं 20। ओए होए होए। नौसिन कह रहे हैं पता ही नहीं है। चलो, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बेटा, वो आपके अंदर 13 होते हैं, और इसका जवाब शायद सना यास्मीन ने दिया। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। 13, 20। 20 का जो जिक्र किया है मानव, वो आप में अगर एक्स्ट्रा क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा, पता चला आपके ब्लड वेसल्स में ही आपका खून जम रहा है ना। 20 अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनने के लिए, ये तो मैंने सुना है। 20 क्लॉटिंग फैक्टर तो अभी तक नहीं सुना है। हो सकता है कि आप साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और अपने रक्त में से, लहू में से, खून में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया है, तो बचे हुए हिस्से को बोलते हैं सीरम। बचे हुए हिस्से को बोलते हैं सीरम। तो कान खोल के सुन लो, आपके अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अगर आपके ब्लड में से हम 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, जो हिस्सा बचा हुआ सीरम, यानी सीरम कभी भी जमता नहीं है, क्लॉट नहीं करता है, क्लॉट नहीं करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। दूसरी बात अगर हम करें, ब्लड क्लॉटिंग, ये सब, मतलब ये सब, सॉरी, ब्लड के बारे में अगर हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो वो एनिमल टिश्यू में करेंगे बेटा। यहां पर हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग। आओ आज हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग। मैंने कहा कि आपको ब्लड से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, ब्लड ग्रुपिंग। और सुनो, आज जो वीडियो बनेगी, इसी चैप्टर का आगे का बना दूं कि किसी और का? आवाज कट रही है, या डाइजेशन का कंप्लीट कर दूं पहले? इसको चलने देते हैं, डाइजेशन कंप्लीट कर देता हूं। चलिए, चलो मैं बना के भेजता हूं, परेशान ना रहो। देखो उसमें कितना है। हाँ, डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं ना, मजा आएगा उसमें। चलो चलते हैं, सुन ना बच्चा। आओ हम पढ़ते हैं आज ब्लड ग्रुपिंग। कान खोल के सुनना है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, और नहीं पढ़ना है, नहीं। क्या है ब्लड ग्रुपिंग? देखो भैया, अगर हम किसी ब्लड ग्रुपिंग, किसी, मतलब ब्लड में अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, या ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो किसके बेस पर आंसर देना है। ब्लड ग्रुपिंग किसके बेस पर करते हैं? एंटीबॉडी के बेस पर कि एंटीजन के बेस पर? और ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इसका एक पैसे का जिक्र नहीं करूंगा। एंटीजन के बेसिस पर कि एंटीबॉडी के बेसिस पर, किस पर हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं? वेरी गुड। अच्छा, एंटीजन पाए कहा जाते हैं? प्लाज्मा में कि आरबीसी में? या आरबीसी की सरफेस पे कि प्लाज्मा में? आरबीसी की सरफेस में कि प्लाज्मा में? जल्दी जवाब दो, जल्दी देते रहो। आरबीसी की सरफेस पर कि प्लाज्मा में? वेरी गुड। ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन मौजूद ऑन आरबीसी की सरफेस। एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे से, आरबीसी की सरफेस आपको ध्यान में रखना है। सर, आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है क्या? एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी का जिक्र मैं कर चुका हूं। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती है, जनरली वो प्रोटीन होती है जो एंटीजन की वजह से बनते हैं। मेरा घर कहां है? तुम्हारे सामने। तुम्हारा घर कहां है? मेरे सामने। हमारा तुम्हारा घर कहां है? आमने सामने। वही है, ऐसे कुछ है, समझ लो। ठीक है बच्चा, तो आप समझते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी के सरफेस पर। सर,
ब्लड ग्रुपिंग दो तरह से होती है। ए भाई सुरैया, ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके से होती है जया सिंह, कोमल। एक तो होती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दूसरी होती है आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मतलब यहां पर जो एंटीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी होगा। ये एंड ए एंड बी एंटीजन है बच्चा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमेशा दो तरीके से होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमेशा एंटीजन ए और बी होता है। ओ का मतलब यहां पे शून्य है, ओ का मतलब यहां पे जीरो है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, ये मतलब है इसका। और आरएच ग्रुपिंग जो होती है वो आरएच एंटीजन के बेसिस पे होती है बच्चा, आरएच एंटीजन के बेसिस पे होती है बच्चा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ गया सर। तो सुनो बेटा, समझ में आ गया तो सुनो मैं क्या समझाने जा रहा हूं। तो चलो हमें परमिशन दो, परमिशन दो, हमको परमिशन दो जल्दी से, हमको जल्दी जल्दी परमिशन दो कि हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करें। नहीं ड्रग्स मत देना बेटा, हमको परमिशन दो। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सर, सर इसको समझते हैं, सर इसको समझते हैं, आओ सब लोग समझते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत कायदे से सुनना, वरना मारे जाओगे गिरा गिरा के सब। जेनेटिक्स का पार्ट भी मैं उठाऊंगा यहां पर। क्या आप बता सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अगर जेनेटिक्स में हम जाएं तो किसका एग्जांपल है? पहला तो यही दिमाग में बैठा लो तुम, बता सकते हैं किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का, वेरी गुड, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। और किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलील का। वाह 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 सुम्बुल, वाह वाह सर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जांपल है और मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। सर के मतलब हुआ इसका, सर समझाओ तो जरा, सर के मतलब हुआ इसका, जरा समझाओ तो। समझा रहा हूं ना, काहे काहे परेशान हो, काहे भड़क रहे हो, समझा रहा हूं ना, आओ समझाता हूं। देख भैया, डोमिनेंस का मतलब होता है कि मैं अपने आप को शो करूंगा, तुम्हें दबा दूंगा। मैं अपने आप को शो कर रहा हूं, तुम्हें दबा दे रहा हूं, तो मैं डोमिनेंट हो गया, आप रेसेसिव हो गए। और को डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? आप भी मैं भी दोनों साथ साथ अपने आप को शो कर रहे हैं और दोनों ही डोमिनेंट हो रहे हैं, दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं। दो अलग अलग जीन भी, दो अलग अलग एलील, दो अलग अलग जीन अपने आप को अगर शो कर ले जाएं, उसे हम बोलते हैं को डोमिनेंस। जैसे कि, लेकिन मेरा सवाल है, गहराइयों में मैं जा रहा हूं, बताइए एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो को डोमिनेंस शो करता है? ये सवाल था, ये गहराई है, सवाल की गहराई है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। कैसे? कहो ऐसे, सुनो भाई, अगर इसके जीन का नाम है IA, मान लीजिए II, अगर ब्लड ग्रुप IA और IA है तो ये तो सेम हो गया, तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर IA आई मतलब यहां पे जीन है बेटा, जैसे कैपिटल टी होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे यहां पे आई लिख दिए। ब्लड ग्रुपिंग को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सुनो, अगर IA और आई नॉट का मतलब IO, तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि यहां पे ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है और ओ ब्लड ग्रुप रेसेसिव होता है। ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, ओ ब्लड ग्रुप रेसेसिव होता है, तब भी ब्लड ग्रुप ए है। थोड़ा सा समझते हैं सर, ए वाला समझ, इसी तरह बी का होगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप IA IB, जबकि इसमें दोनों डोमिनेंट हैं, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, लेकिन इसमें दोनों शो करेंगे और ब्लड ग्रुप बनेगा AB, तो ये को डोमिनेंस का सही एग्जांपल AB है।
ये कोडोमिनेंस है बेटा, वो ऊपर वाला नहीं है, आईए वाला नहीं है। और अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में आई नॉट, यानी ब्लड ग्रुप जब दोनों रिसेसिव होंगे तभी ब्लड ग्रुप ओ होगा, वरना ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। तो मेरा एक सवाल था, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है जो कोडोमिनेंस शो करता है? तो कहना ए बी, कहना ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, क्योंकि ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है। अच्छा, तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात जो समझना है आपको कि ठीक है, मल्टीपल एलील की बात करूं तो कहना ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा, कोई ब्लड ग्रुप, मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई ये इसका जीन है। अब इसको इसके होंगे कितने एलील? आई ये हो सकता है, आई बी हो सकता है, मतलब एक आई ए, आई बी और आई नॉट। क्या ये एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये एलील एक से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए। तो इसीलिए हम इसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। तो मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि उसमें एक जीन के, ब्लड ग्रुप के एक जीन के 3 एलील होते हैं। एक कौन कौन सा? आई ए, आई बी, आई नॉट, 3 एलील है ना? कह दो इतनी बात क्लियर है, या फिर जिनको दिक्कत है वो बताए कि हाँ दिक्कत है। जिनको दिक्कत है वो पूछे, बाकी बाकी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ओहो क्लियर है। मानव, ए मानव, तुम क्लियर कर दो, हम क्लियर आगे बढ़ जाएंगे। तुम क्लियर कर दो मतलब ओके बेटा। चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। सुनिएगा और समझिएगा। चलिए हम एक बात करने जा रहे हैं। ये बताइए ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किसने किया? और इस साइंटिस्ट के बारे में बहुत बार पूछा, किसने डिस्कवर किया बच्चा? बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर। वेरी गुड। शीतल त्यागी ने बताया कि कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया इंसानों के अंदर। चलो मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूं हल्का सा। फिनोटाइप, तुम्हारे जेनेटिक्स का हिस्सा उठा रहा हूं यहां पे। जीनोटाइप, तुम्हारे जेनेटिक्स का हिस्सा उठा रहा हूं यहां पे। एंटीजेंस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, डोनेटेड टू। किसको डोनेट कर सकते हैं? छोटा पड़ गया क्या? डोनेटेड टू। एक काम करते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं। क्या मैं भी यार देखो लिखता चला गया, मैं भूल ही गया कि एक को खत्म कर दूं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूं। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं सर, इतनी गलतियां होती रहती। छोटा सा फिनोटाइप, फिनोटाइप, छोटा सा जीनोटाइप, है ना? फिर उसके बाद छोटा सा एंटीजन है, छोटा सा एंटीबॉडी है। फिर है डोनेटेड टू, किसको दे सकता है? किसको दे सकता है? रिसीव्ड फ्रॉम, किससे ले सकता है? चलो समझते हैं फिनोटाइप। अच्छा फिनोटाइप क्या है? ए बाबू फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप बताओ ना, फिनोटाइप क्या होता है? बताओ ना फिनोटाइप क्या होता है? क्या होता है फिनोटाइप? क्या होता है फिनोटाइप? ए बी ओ, फिजिकल अपीयरेंस। देखो और अच्छा बोलो, कोई पूछे फिनोटाइप तो कह देना क्या खूब दिखती हो गया फिनोटाइप। अंदर से बड़े खतरनाक हो गया जीनोटाइप। मतलब क्या खूब दिखती हो, मतलब आप फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हो। अंदर से बड़े खतरनाक हो, मतलब अंदर की बात हो रही है। जीनोटाइप नहीं आया तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर फिनोटाइप का मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है सर। सर दुनिया में ऊपर वाले ने 40% लोगों को ब्लड ग्रुप ए दे रखा है पूरे वर्ल्ड में, अप्रोक्स पूरे वर्ल्ड में 10% बी है। वो तो खुदा ने पूरी दुनिया में सबसे कम भिखारियों को बना रखा है और वो है 4% ए बी। वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुदा ने बना रखा है 46% और वो है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, चलते। दुनिया में कितना 40% क्या है, 10% क्या है, 4% क्या है, 46% क्या है, ये बात आपके सामने आपके रख दिया हूं। अब अगर इसके जीनोटाइप की बात करूं तो भाई आइए आइए, अरे आइए आइए, आइए नॉट, आई नॉट। अगर हम ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप देखें तो आइए आइए जीनोटाइप, आइए आई नॉट ये भी जीनोटाइप, यानी अगर ये कहीं पे लिखा है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका क्या होगा, आई बी या फिर आई बी आई नॉट। वेरी गुड। इसका क्या होगा, सिर्फ आई ए आई बी। इसका क्या होगा, आई नॉट आई नॉट। बहुत जबरदस्त। बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, अभी सवाल का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ए बाबू बताओ, ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी जल्दी बोल दो। ये बताओ तो मैं एक सवाल पूछ लूं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा। अरे भाई ए, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, ओ होगा। वेरी गुड। कोई भी नहीं रितिका कुमारी, रितिका क्या नाम है, रितिका जो भी है, कोई नहीं। इसके अंदर जो एंटीजन होगा उसके एंटीजन का नाम है ए, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, इसके नाम है बी। ए बी के अंदर नो 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 एंटीजन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी के अंदर ए बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी, और ओ के अंदर नो एंटीजन। सर ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी का क्या देखना है, एक बात याद रखना है, अगर एंटीजन ए है तो ये एंटीजन के अंदर एंटी बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा, मतलब बनता है, बन सकता है। और ये अगर एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, मतलब ये बी के खिलाफ होंगे। और अगर ए बी है तो इसके अंदर ना, इसके अंदर नो एंटीबॉडी। यही तो तुम्हें दिमाग में रखना है। ए बाबू नो एंटीबॉडी, ए बाबू नो एंटीबॉडी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी बनती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा भी, कि कहना ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। इसलिए अब बता रहा हूं कि इसलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है आपके पास तो आप ए को दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं मैं बताऊंगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो ये बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो सिर्फ और सिर्फ आप ए बी को दे सकते हैं। और अगर ब्लड ग्रुप आपके पास ओ है तो आप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, बी है तो बी से ले सकते हैं, ओहो ओहो ओहो, बी है तो बी से ले सकते हैं, भाई आसान है सर, बी से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। ए बी है तो ये देगा तो सिर्फ एक को, अपने वाले को, लेकिन लेगा ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी, इसलिए गरीब है। इसको हमने कहा ना ये गरीब है। जितने भी ए बी ब्लड ग्रुप वाले सबके सब गरीब है। और ऊपर वाले ने
इनको बहुत ही कम बनाया है दुनिया में, अच्छा किया सिर्फ 4% बनाया है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ बेचारा ओ से ले सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, क्यों ले दे सकता है, वो बात की बात है, वो अभी समझाऊंगा मैं, कहानी पूरी है, वो बात की बात है। लेकिन आप याद रखिएगा इतना। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है, आपके हिसाब से वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? सर एंटीबॉडी में आप दोनों भी लिख दिए हैं। किसके एंटीबॉडी में बेटा? ये बेटा किसकी एंटीबॉडी में? अरे देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी होगा, बी ब्लड ग्रुप है, ओ हो, अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए होगी। ए बच्चा, आपने तो बता दिया था कि एंटीजन पाए जाते हैं, ब्लड एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पर, तो एंटीबॉडी कहां बनती है? अगर एंटीबॉडी किसी के खिलाफ बनती तो बनती कहां पे है? ब्लड में कहां बनती है? एंटीबॉडी ब्लड में प्लाज्मा में बनती है। वेरी गुड, ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, और एंटीजन जो होता है हमेशा आरबीसी के सरफेस पर होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये बताइए कि इसमें, हाँ, यूनिवर्सल डोनर कौन लगा आपको? पहले तो नॉर्मल बताओ, कौन है जो यूनिवर्सल डोनर है? तो कहना ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि देख रहे हैं ना आप, सबको दे रहा है। डोनेटेड टू में देखिए, अगर डोनेट देखो तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी, ओ के भी। लेकिन कौन है जो पूरा पूरा भिखारी है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? तो यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है वो ब्लड ग्रुप ए बी है, सबसे मांगे जा रहा है, सबसे ले सकता है। लेकिन ये सबसे फायदे में रहते हैं हमेशा, ये सबसे फायदे में रहते हैं, सबसे ले सकते हैं। लो भैया हमको दो, भैया हमको दो, भैया, है ना? सबसे, कुछ लोग जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सबसे अपना रिश्ता सबसे अच्छा बनाए रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा अकड़ू, मतलब उनसे बेकार किए बैठे, उनसे बेकार किए बैठे, वो थोड़ा नुकसान में आ जाते हैं। जो सबसे बेकार करके बैठे हैं, जो सबसे बनाए हुए होते हैं ना, वो फायदे में रहते हैं। तो ऐसे आपको मिलेंगे, है ना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर, ये बात तो ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब एंटीबॉडी एंटीजन का खेल समझ में आ गया है। चलो मैं कुछ बताने जा रहा हूं, क्या इस पेज को, इस ये पेज क्लियर है? कह दो अपनी जुबान से हाँ, कह दो अपनी जुबान से हाँ। अच्छा नहीं, आप लोग उंगलियों से कह दो हाँ, आप लोग जुबान से कहां बोल पाओगे। चलते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, और खेल का सिलसिला यहां पर शुरू हो रहा है। तो चलो हम लोग खेला खेलते हैं। अबे ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट, ए बच्चा नेक्स्ट, सुनो बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये इसको दे सकता है सर, वो और भी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले भी तो होते हैं। कौन हो भाई साहब? आप कौन हो भाई साहब? मत आगे आगे बढ़ो, ए बेटा, आगे आगे मत कूदो, आगे खाई और गड्ढा भी हो सकता है, गिर जाओगे, फिर मेरे को ही निकालना पड़ेगा। साथ साथ चलो, मजा उसी में है दोस्त। कोई आप नए लग रहे हो मेरे को, कोई बात नहीं बेटा, हमसे वाकिफ हो जाओगे बहुत जल्दी, है ना भाई? ऋषिकेश बच्चा, आप जो भी हो बेटा, वो भी पढ़ाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर वकी सिद्दीकी है, याद रखना। चलते आगे बढ़ते हैं। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, हम अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। माइनस और माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव किनारे रखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, तुम्हारे बुक में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। क्यों ए वाला बी को नहीं दे सकते?
क्यों बी वाला ए को नहीं दे सकते? क्यों ओ जो है वो ए से नहीं ले सकता? क्यों ओ बी से नहीं ले सकता? क्यों ए को दे सकता? क्यों ओ सबको दे सकता है? आओ इस बात पर झगड़ा करते हैं। चर्चा नहीं बेटा, झगड़ा। चलो, तो भैया हम पढ़ने जा रहे हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। लिख जा भाई, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं मिसमैचिंग, जो जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, मिसमैचिंग, यानी एबीओ मिसमैचिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ। पहली बात तो ये कि मान लो कि ये है आमिर, ये है आमिर, है ना बेटा? आमिर तुम ही हो, गर्दन थोड़ा टेढ़ी की हो बेटा, जब हो ही गई है तो टेढ़ी बनाओ। ये आमिर है, ये आमिर के पैर और ये आमिर के हाथ, मतलब नीचे पैर ऊपर हाथ, ठीक है, ये आमिर हो गया। अब मान लो कि ये कोमल है, उसको सख्त जरूरत पड़ गई किसी ब्लड की, ये कोमल है ना? ये कोमल है, ठीक है, ठीक है भैया। अब ऐसा उल्टा करते हैं, आमिर को हो गया एनीमिया, दुबला पतला सा है एक तो, हो गया ये एनीमिक हो गया, और ये जो थी ये कोमल, ये मान लीजिए कि मोटी ताजी सी है एकदम, ये कोमल है, ये आमिर साहब है। आमिर हो गए सुखंडी, सुखंडी मतलब दुबले पतले से हो गए एकदम, ब्लड की कमी हो गई। इसने इनसे रिक्वेस्ट किया, खून दे दो हमको, खून दे दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, है नहीं? तो कोमल ने कहा नहीं, आजादी मत दो, तुम खून ही ले लो बस, है ना? तुम्हें देख के ही डर लग रहा है हमको, ले लो खून ले लो। तो आमिर के डॉक्टर नहीं, तो खैर ये लेटा हुआ बेड पर, तो बीमार पड़ा है ना, तो आमिर के डॉक्टर ने कहा कि ठीक है भाई, ये इसका ब्लड ग्रुप पहले चेक करो। तो पता चला कि इनका ब्लड ग्रुप बी है। ए बाबू, ब्लड ग्रुप बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए, अगर इनका ब्लड ग्रुप बी है कोमल का, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा? बताइए ना, एंटीजन कौन सा होगा? बताते रहो, थोड़ा समझाते फिर स्पीड कर लेंगे। एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन बी होगा। इसके अंदर एंटीजन बी होता है, इसके अंदर एंटीजन बी होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा। आमिर ने कहा ब्लड दे दो, तो पता चला कि आमिर के अंदर जो ब्लड ग्रुप था वो भी बी है, गलती से ये भी बी है। आमिर के अंदर ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके अंदर एंटीजन भी क्या होगा? बी। लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? अगर बनेगी तो कौन सी वाली बनेगी? जल्दी से बोलो ना, इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? इनके अंदर एंटीबॉडी जो बनेगी वो किसके खिलाफ बनेगी? एंटीबॉडी जो बनेगी वो ए के खिलाफ बनेगी, कि ये बात मैं पढ़ा चुका हूं पिछले पेज पर, अभी जस्ट पिछले पेज पर पढ़ा चुका हूं। तो इन्होंने कहा ले लो ब्लड, ले लो ब्लड। क्यों? क्योंकि जब ये बी वाला एंटीजन इनके अंदर जा रहा है, ये ब्लड दे रहे हैं, झरझर 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 ब्लड इनके अंदर मतलब चढ़ रहा है, जा रहा है, तो इनके अंदर जब एंटीबॉडी बनेगी नहीं, अगर बनती है तो ए के खिलाफ बनेगी, और जबकि इनके अंदर बी है, मतलब कोमल जो है ये डोनर है, कोमल डोनर है, ये रिसीवर है, या रिसिपिएंट है। तो कोमल का एंटीजन बी जा रहा है और इनके अंदर एंटीबॉडी ए के खिलाफ बन रही है, तो क्या ये कभी भी ब्लड गड़बड़ हो सकता है? अभी इस बेसिस पे देखो, गड़बड़ हो सकता है? नो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, वेरी गुड, यहां पे कोई इंटरेक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बताए, देने वाले का, जो ब्लड दे रहा है उसका क्या देखा जाता है? देने वाले का क्या देखा जाता है? एंटीजन की एंटीबॉडी। जो ब्लड दे रहा है उसका क्या देखा जाएगा? वेरी गुड, जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन देखा जाता है, और जो ले रहा है उसका क्या देखा जाएगा? जिसके अंदर ब्लड गया उसके अंदर क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी, वेरी गुड। तो भैया एक कॉन्सेप्ट बना लो, सना यास्मीन, जो आप कह रहे हो दोबारा समझाओ। तो कहना देने वाले का
ऐसे लिखो हिंदी में, देने वाले का एंटीजन एंड लेने वाले, लेने वाले का नहीं, लेने वाले का बेटा, लेने वाले का, लेने वाले का एंटीबॉडी सेम होना चाहिए कि डिफरेंट? 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 डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। मतलब अबे ये क्या मुसीबत हो जाती कभी कभी। हमें लगता है ये भी कभी कभी ठंड में ना नशे में आ जाता है ये भी। ये जो पेन है मेरी, तो चलो, देन लेने वाले का बताइए, लेने वाले का एंटीबॉडी डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ए बेटा, मतलब देख लो, यहां कोमल अपना ब्लड दे रही थी तो कोमल का एंटीजन था बी, और आमिर के अंदर ब्लड जा रहा था तो आमिर के अंदर एंटीबॉडी था ए। तो क्या ये सेम हुए? ना 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 ना, अलग अलग हुए। सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुए तो आओ देखते, कहानी देखते। तो बताओ इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सफल रहेगा कि असफल रहेगा? सफल रहेगा कि असफल? सफल कि असफल? सफल रहेगा। वेरी गुड, टिक मार दो, टिक। फिर बात आई मानव की। इसके अंदर खून ही खून भरा था, एकदम झरझर झर, लेकिन ये था थोड़ा कंजूस टाइप का, है ना। इसके अंदर खूब झरझरा गई। ये देखो, ये मानव है, ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जीनत पड़ गई बीमार, जीनत पड़ गई बीमार, है ना। जीनत पड़ गई बीमार, जीनत पड़ गई बीमार। जीनत ने, अब क्योंकि मानव जो है जीनत के दोस्त हैं, अब जीनत इनके पास गई। मतलब मानव को पता चला कि जो है जीनत को ब्लड चाहिए, मतलब ब्लड ये देंगे मानव, है ना। ये डोनर है बेटा, ये डोनर है। तो मानव को पता चला, डॉक्टर ने कहा कि खून चाहिए। तो मानव ने कहा ठीक है, हम दे देंगे, क्योंकि जीनत इनकी दोस्त है, ये जानते हैं जीनत को। तो मानव के जो ब्लड ग्रुप थे, मान लीजिए मानव का ब्लड ग्रुप ए था। क्या था बेटा, समझना, ब्लड ग्रुप इनका ए था। तो बताइए मानव का ब्लड ग्रुप ए था तो कौन सा एंटीजन होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से सभी लोग बता दो, कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए। वेरी गुड, एंटीजन ए, एंटीजन ए था। वेरी गुड। लेकिन जीनत के अंदर जो ब्लड ग्रुप था, वो जीनत के अंदर ब्लड ग्रुप जो था बेटा, ब्लड ग्रुप था बी। जीनत के अंदर ब्लड ग्रुप था बी, और जिनको देना होता है उनके अंदर हम देखते हैं एंटीबॉडी। तो बताओ अगर इनके अंदर ब्लड ग्रुप बी था तो इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? कोई बताएगा हमको? है कोई मर्द का बच्चा? इनके अंदर बनेगी एंटीबॉडी ए, ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अब मान लीजिए इन्होंने कहा नहीं मेरी दोस्त है, मर जाएगी तभी मैं खून दूंगा। है ना, ये मर जाएगी लेकिन तब भी मैं खून दूंगा, मैं दोस्त को अपने खून दूंगा, मरे चाहे जिए, लेकिन इसे मरने नहीं दूंगा। मतलब मतलब आ गए, मतलब बोले जा रहे हैं मानो, मानो ने कहा मैं खून दूंगा। जीनत करी नहीं, मत दो, तुम्हारा गलत नहीं, तुम कल को ये ना कहो कि मैंने खून नहीं दिया, तुम मर जाना लेकिन मैं खून दूंगा। चलो भाई, भावुक हो गए, हाँ वही। और मानव ने जबरदस्ती ब्लड को इसको चढ़वा दिया, करे नहीं, ले ब्लड, ब्लड ले। अब भैया इनका ब्लड आ गया, और जब इनके ब्लड आया तो इनका एंटीजन ए आ गया। आय हाय हाय, इनका एंटीजन ए आ गया, और इनके खिलाफ मतलब जीनत के अंदर एंटीबॉडी ए थी, इसने देखा तुम आए, और जीनत का एंटीबॉडी एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया। और जो लाल पीला हुआ, और लाल पीला बना भी है देखो, अच्छा, मतलब एंटीबॉडी ए लाल, और देखो पीला, ये लाल पीले हुए, और लाल पीले होकर इससे जाकर रिएक्ट कर गए, किससे? मानव के ब्लड से। मानव ने तो ब्लड दे दिया,
जीनत के अंदर ब्लड क्लॉट कर गया। जैसे देखा एंटीबॉडी ना गुस्से में इससे आके चिपक गया। इनका एंटीबॉडी इसके चारों तरफ ऐसे चिपक गया, एंटीजन चिपका लिया और चिपकाने के बाद ब्लड को ब्रेक डाउन करने लगा। आए हाय, ब्रेक डाउन भैया, ब्रेक डाउन होने लगता है। इनके ब्लड टूटने लगते हैं, क्लंपिंग होने लगती है, आरबीसी आपस में चिपकने लगते हैं, इनके क्लंपिंग होने लगती है। क्लंपिंग होगा, ब्रेक डाउन होगा। और अगर इन्होंने कहा मत दो, हमें दिक्कत हो रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब धीरे धीरे चलाओगे ना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, तुरंत शुरू हो जाती है बेटा। 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, 5 मिनट बाद ही यार। इन्होंने कहा मत दो, नहीं 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 तुम मर जाओगे, लेकिन हम तुम्हें देंगे, कल को तुम ये मत कहना कि आधा खून दिया था। ठीक है, पहले तो ब्रेकडाउन क्लंपिंग होगा, और जब खून टूटेगा तो इनको जॉइंटिस होना शुरू हो जाएगी, मतलब असर दिखने लगे बाद में। अगर रोक दिया गया तो जॉइंटिस होगी, रोक दिया तो जीनत को सिर्फ एनीमिया तक ही मामला रहेगा। लेकिन मानव जो है भावुक थे उस वक्त, है ना, कभी कभी भावुक में मामला गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने कहा नहीं मैं खून दूंगा, और इतना खून दे दिए कि इनके सारे के सारे आरबीसी क्लंप कर गए, और क्लंपिंग के मतलब चिपक गए, और उसके बाद डिस्ट्रक्ट हो गए। डिस्ट्रक्शन के बाद इनके अंदर भयानक खून, जो इनका अपना थोड़ा बहुत था भी, वो भी खत्म हो गया। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राम नाम सत्य, डेथ। ये कहानी, पहले डेथ नहीं होगी, पहले सिम्टम्स आएंगे सब, मतलब बाद में। नहीं रोका तो डेथ हो गई। बताइए, इसी को तो बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। अरे इसी को तो बोला गड़बड़ हो गया। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग, इसी को बोलते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है बेटा। क्योंकि प्लस माइनस और निगेटिव एक बार को ऊपर सीधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी भी ए वाला बी को नहीं देता, बी वाला ए को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप बताइए कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग किसको किसको क्लियर हुई? आप किसी का भी करा लो बेटा, किसी का भी करा लो, आप ए बी का करा लो, ओ का करा लो। क्यों ए बी? अच्छा क्यों ए बी सबसे ले सकता है बताओ? क्यों ए बी सबसे ले सकता है? क्यों ए बी सबसे ले सकता है, बता दो जल्दी से हमको। क्यों ए बी सबसे ले सकता है? क्यों ए बी सबसे ले सकता है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं। जब उसके अंदर ए बी के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई सा भी एंटीजन डालो, चाहे ए डालो चाहे बी डालो, तो ये ए बी तो कहेगा मेरे अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ओ कहता है ना 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 ना, ओ कहता है कि ए तुम आ रहे हो, नहीं मैं तो तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी ए है। फिर ओ कहता है अच्छा तुम बी वाले आ रहे हो, नहीं नहीं मैं तो तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी बी भी है। अच्छा तुम ए भी आ रहे हो, नहीं नहीं मेरे अंदर तो एंटीबॉडी ए भी है एंटीबॉडी बी भी है। नहीं नहीं भैया सिर्फ ओ वाले आओ मेरे अंदर, ना ए आओ ना बी आओ ना ए बी आओ ना कुछ आओ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, अरे आया कि नहीं आया? तो आया तो मैं आगे बढ़ू। आया, आया, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा हमसे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसकी वजह से एक बच्चा अभी खाई में गिर गया था, मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए, और वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। आरएच का मतलब यहां पे है रीसस, और रीसस एक बंदर होते, मंकी होते। आरएच का मतलब यहाँ पे रीसस, रीसस मतलब मंकी, यही जो बंदर होते हैं, ये जो होते हैं मदारी वाले टाइप के जो छोटे छोटे होते हैं, रीसस मंकी यही है। सबसे पहले इनके अंदर ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रीसस मंकी, रीसस बंदर में, रीसस ऑब्जर्व्ड, हाँ बस बस, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रीसस मंकी, इसलिए इसका आरएच ग्रुपिंग पाया गया, मतलब आरएच ग्रुपिंग कहा गया। सवाल ये है बच्चे, आरएच ग्रुपिंग तो बात ठीक है, लेकिन आरएच ग्रुपिंग की थोड़ी सी बातें समझनी है आपको। इफ
पर्सन, मान लीजिए कोई शख्स है, उसमें RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, तो उस बंदे को हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। और दुनिया में RH पॉजिटिव लोग 80% होते हैं। अगर वो बंदा, उसके अंदर RH, अरे RH एंटीजन प्रेजेंट, बेटा यहां लिख दो, ये प्रेजेंट का सिंबल है। RH एंटीजन एब्सेंट है, उसको बोल देंगे RH निगेटिव। और दुनिया में इनकी संख्या है 20%। सवाल, 80% और 20%, कहां पढ़े हो? कहीं और पढ़ रखा 80 और 20? बताइए, 80-20 का रेशियो कहीं और पढ़ रखा है आप लोगों ने? 80-20 का रेशियो कहीं और पढ़ रखा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नाम सुना कभी? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दिमाग दौड़ाइएगा एक बार। अगर किसी पर्सन में RH पॉजिटिव, RH एंटीजन है तो उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें नहीं है RH निगेटिव कहेंगे। दूसरी बात, समझना क्या है, लॉजिक क्या है यहां पर। मैंने कहा एंटीजन दो तरह का होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा A-, जैसे मैंने कहा B निगेटिव या B निगेटिव B-, जैसे मैंने बोला AB पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा O पॉजिटिव। चलो, मैं आज सबसे पूछ रहा हूं, और सभी लोग बताइए, ए निगेटिव के अंदर या ए निगेटिव के अंदर कौन कौन से एंटीजन हैं? ए निगेटिव के अंदर कौन कौन से एंटीजन हैं? ए निगेटिव के अंदर कौन कौन से एंटीजन हैं? ए निगेटिव के अंदर ओनली एंटीजन ए है। कौन सा एंटीजन है बेटा? ए। मतलब यहां पर नो RH एंटीजन, क्योंकि निगेटिव है ना, तो इसमें RH एंटीजन नहीं है, रिसस एंटीजन नहीं है। बी निगेटिव के अंदर ओनली बी, नो RH, नो RH। लेकिन ए बी पॉजिटिव के अंदर कौन कौन सा एंटीजन है, कौन बताएगा? ए बी पॉजिटिव के अंदर कौन कौन सा एंटीजन है? ए बी पॉजिटिव के अंदर सभी, वेरी गुड आकांक्षा, सभी है। ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, RH एंटीजन भी है। ओ पॉजिटिव के अंदर कौन सा एंटीजन है? ओ पॉजिटिव के अंदर कौन सा एंटीजन है? ओ पॉजिटिव के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। रितिका कह रही है कोई एंटीजन नहीं है। ओ पॉजिटिव बेटा, ओ पॉजिटिव के अंदर ए एंड बी ये तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव की वजह से RH एंटीजन नहीं है बेटा। RH एंटीजन तो होगा ना बच्चा, RH एंटीजन है। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? RH एंटीजन तो होगा ना बेटा, पॉजिटिव है ना। अब मेरा सवाल है, बताइए ओ पॉजिटिव में, अबे ये कौन सा पॉजिटिव बन रहा है इतना घूम के? रहने दो, इसको पहले हटाऊं। ये कौन सा ओ बन रहा है इतना गोल सा? वो थोड़ी बनाना होता है, 2-3 बार घुमा दिया ना, ओ बन गया। ये ओ पॉजिटिव लिखा है और ये ओ निगेटिव लिखा है। आपके हिसाब से कौन यूनिवर्सल डोनर है? आपके हिसाब, ओ तो यूनिवर्सल डोनर था ही, लेकिन यहां पर बताइए RH एंटीजन को लेकर ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव में कौन 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 यूनिवर्सल डोनर है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। पूछो क्यों? ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं है। ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए है बिकॉज ना ही इसके अंदर, ना ही इसके अंदर ए है, ना ही इसके अंदर बी है, ना ही इसके अंदर RH एंटीजन है, ना ही इसके अंदर ए एंटीजन है, ना ही इसके अंदर बी एंटीजन है, ना ही इसके अंदर RH एंटीजन है। जब इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो मान लीजिए इसके अंदर एंटी, ये ओ है, इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो इसे इसको भी दो, उसको भी दो, इसको भी दो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ही नहीं, तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं आया रे, नहीं आया। अरे कह दो नहीं आया। हाँ भाई, ये पेज क्लियर हुआ? हाँ या ना? उंगलियां चलाते रहो, वरना अंगूठी नहीं पहन पाओगे, रिंग नहीं पहन पाओगे बेटा, क्योंकि मैं हटा दूंगा उंगलियां। चलो, वेरी गुड। चलिए,
पर इसमें एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस होती है ना सर। चल बड़े अच्छे लगते हैं। जब ओ निगेटिव है, जब इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस कर लोगे? जब है ही नहीं, ना ही इसके अंदर ए है, ना इसके अंदर बी है, कोई एंटीजन, बिना एंटीजन का एंटीबॉडी कैसे बना लोगे ये बताओ आप। सना यास्मीन, मैं असल में आपका चैट खोला हूं, दिख गया सबका। बिना एंटीजन के एंटीबॉडी कहां से बना लोगे? कौन से साइंटिस्ट बनना चाहते हो आप? मत बनो। एक तो बन के बैठा है मानव, उसके अंदर 20 वो क्लॉटिंग फैक्टर थे। मत बनो बेटा, मत बनो। हाँ, नहीं मैं रोक दूंगा, तुम बनने को मैं रोक दूंगा, है ना। इवोल्यूशन तो करोगे बेटा सना, लेकिन तुम उल्टा इवोल्यूशन कर दोगे, कोई फायदा नहीं। चलो, मैं बताता हूं कहां बनेगा। मैं बताता हूं ना कब बनेगा। मैं बताता हूं कि आरएच एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी कब बनेगी, सुन लो। मान लो आरएच पॉजिटिव ब्लड है, कोई भी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, ई एफ जी एच आई जे डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब एबीसीडी हमको आती है। आरएच पॉजिटिव ब्लड है, तो बताओ इस आरएच पॉजिटिव ब्लड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आरएच एंटीजन होगा। इसके अंदर एंटीजन बोल दिया नहीं, इसके अंदर एंटीजन हो गया, आरएच एंटीजन। इसने ब्लड को ट्रांसफर किया, इसने ब्लड को ट्रांसफर किया आरएच निगेटिव के, आरएच निगेटिव को। बताइए एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? अच्छा, दो केस कर लेते हैं। आरएच निगेटिव ब्लड है, पहले आरएच पॉजिटिव ए वाले कंडीशन में देखना, और फिर आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव को दे रहा है, ये बी कंडीशन है। ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन। बताइए किस कंडीशन में एंटीबॉडी बनेगी? किस वाले कंडीशन में एंटीबॉडी ए में बने, ए वाले में बनेगी कि बी वाले में? किस में एंटीबॉडी बनेगी? दोनों में। आकाश कह रहे दोनों में, आकांक्षा कह रही है बी वाले में बनेगी। अच्छा, ए वाले में बनेगी, मतलब जो एक केस है, एक केस ना, सना यास्मीन कह रही है कि अगर आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव दे रहा तो एंटीबॉडी बन जाएगी। नहीं रिसीवर, अभी मैं पीट दूंगा जीनत तुम्हें, दोनों में ही रिसीवर दोनों है। सुनो मेरी बात, ए वाला केस क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। ए वाला केस कह रहा है कि आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ने आरएच निगेटिव को ब्लड दिया, तो बताओ तब एंटीबॉडी बनेगी। और बी वाला केस कह रहा है कि आरएच निगेटिव अगर कोई बनता है, उसने आरएच पॉजिटिव दिया, बताओ किसमें एंटीबॉडी बनेगी, जल्दी से बताओ। ए में बनेगी, शीतल का कहना है, सानिया खुराना का कहना ए बनेगी। ए में मतलब ए वाले केस में बनेगी। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया, आरएच पॉजिटिव का मतलब हुआ यहां पर एंटीजन है, यहां पर एंटीजन है, और जब ये ब्लड को यहां पर देगा तो इस आरएच निगेटिव के अंदर एंटीजन गया है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी और उसका नाम है आरएच एंटीबॉडी, और इनके अंदर आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। मान लीजिए कि कोई आरएच निगेटिव ब्लड है, एक बंदा है उसके अंदर आरएच निगेटिव ब्लड है, कोई भी आरएच निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, जनरली हम ऐसी बात करते हैं। अगर आरएच निगेटिव है, वो आरएच पॉजिटिव दे रहा है, तो भैया आरएच निगेटिव के अंदर आरएच एंटीजन तो नहीं है ना। अरे ए वाई और बी को भूल जाओ, यहां पर सिर्फ आरएच एंटीजन का नाम याद रखो बस। आरएच निगेटिव में कोई एंटीजन है? कहना आरएच एंटीजन में नो आरएच एंटीजन, आरएच निगेटिव में नो आरएच एंटीजन, आरएच निगेटिव में नो आरएच एंटीजन। जब एंटीजन है ही नहीं, तो अगर ये इसके अंदर जा रहा है तो क्या एंटीबॉडी बनाएगा? नो एंटीबॉडी। नहीं आया, अरे नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही है, असर लग रहा है। किसको किसको कंफ्यूजन हो रहा है भाई? किसको किसको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं आया सर? आकाश तुम्हें आया कि नहीं आया? दोनों बातें नहीं बोलते हैं, एक साथ बोला जाता है। नहीं फिर लिख रहा आया सर, तो एक बात बोल, तो आगे ऐसे बोलना, एक बार लिख रहा नहीं, एक बार आया। रिपीट सर। ऋषिकेश, बाली, बाली गीदे, गीड़े, बली गीले, जो भी है बेटा, ठीक है मैं रिपीट करता हूं। चलिए, रिपीट करना क्या है? अगर कोई बंदा है वो आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव मतलब उसके अंदर आरएच एंटीजन है, सिर्फ आरएच आरएच पे दिमाग दिमाग रखो, ए बी पे।
तुम लोग यही करते हो, जब ए बी पढ़ाओ तो आर एच पर दिमाग जाता है, जब आर एच पढ़ाओ तो ए बी पे दिमाग ले जाने लगोगे। आप यहां पर सिर्फ आर एच का दिमाग रखो। मैंने कहा कोई बंदा आर एच पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर आर एच एंटीजन है। जब आर एच एंटीजन है तो अपने ब्लड को अगर आर एच निगेटिव के अंदर डालेगा तो उस निगेटिव वाले बंदे के अंदर एंटीजन चला जाएगा, आर एच एंटीजन। तो उसकी बॉडी क्या बना लेगी बेटा? एंटीबॉडी बना लेगी, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसके अंदर वो आर एच निगेटिव है, मतलब उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है। तो अगर उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है तो वो दे देगा आराम से, और आर एच पॉजिटिव को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आर एच निगेटिव दे रहा है ब्लड, और आर एच निगेटिव में एंटीजन नहीं है। आर एच निगेटिव में एंटीजन नहीं है, और जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं आर एच इंटेजन, सॉरी, आर एच एंटीजन और आर एच एंटीबॉडी को लेकर मैं समझाने जा रहा हूं। तो सुनो, ये बताइए कि इसमें तो आप लोगों ने बता ही दिया था ये, और इसमें बताइए ये बताइए, इसमें आपने बता ही दिया था, ए भी है, बी भी है, आर एच एंटीजन भी है। इसमें कुछ भी नहीं है, नो। इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी सीख लो बेटा, जल्दी से। कितने लोग तैयार हैं कि आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी समझा दो? बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, बहुत को पता है, बहुत को नहीं पता है। चलिए रेडी, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, बल्कि नेक्स्ट ही पेज कर ले, क्योंकि यहां पर एक साथ मैं समझाना चाह रहा हूं आर एच इनकम्पेट। अरे भाई, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हमने पढ़ा दी है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हमने पढ़ा दी है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब मैं समझा रहा हूं, मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ए को ही देना चाह रहा है। ब्लड ग्रुपिंग तो सेम है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को देना चाह रहा है, यह दिक्कत है। पॉजिटिव वाला निगेटिव को देना चाह रहा है, यह दिक्कत है। अगर कोई पूछे तो ब्लड ग्रुप तो सेम है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को देना चाह रहा है, तो दिक्कत है। तब आर एच इनकम्पेटिबिलिटी बनती है, इस केस में नहीं बनती है। अगर कोई ए है और ए वाला ए को ही दे रहा है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे रहा है, तो कहना इसमें नो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, नो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। ए है निगेटिव और ए पॉजिटिव देना चाह रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत माइनर दिक्कत होती है, बहुत माइनर दिक्कत होती है। भाई सही तो यही है कि ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दो, ए निगेटिव है तो ए निगेटिव ही दो, वो अलग बात है। लेकिन इसमें आर्च इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगी, उतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिया दिया नहीं जाता बेटा। हाँ, जब लगता है कि नहीं मिल पा रहा है, तब डॉक्टर से बात करके और स्टेरॉयड लगाकर तब दिया जाता है। ये चांसेस है, बन सकता है, लेकिन ये नहीं। कैसे, मैं समझाता हूं। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को अगर आपको समझना है तो सबसे बढ़िया जो केस, क्योंकि बेटा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप अगर किसी को ब्लड चढ़ा रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव ही दोगे, निगेटिव निगेटिव ही दोगे हमेशा। ये थोड़ी कि लाओ थोड़ा सा, मेरा दोस्त है, लाओ उस पर थोड़ा सा, हम पढ़े थे, वकील सर ने पढ़ाया था कि पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकते हैं, चलो ये ठीक है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव दे ही सकते हैं। चलो वकील सर की बात देखते हैं कि उसको दिक्कत होती है कि नहीं होती है। पता चला कि तुमसे मार डाले। मतलब हम ये नहीं कर उसको दिक्कत में डाल डाले, मतलब उसको दिक्कत में आ गया, मारा तो, लेकिन दिक्कत में आ गया। तो ये केस सारे इनकम्पेटिबिलिटी कब होता है? जब मदर मां है और बाप है, मतलब एक मियां है, मियां बीवी, बीवी मियां, मदर जो है वो आरएच निगेटिव है, फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है। मदर आरएच निगेटिव है, फादर, इनकी शादी हो गई, नहीं मतलब शादी तो पहले ही हो गई, तभी तो मदर फादर है ना, वरना शादी क्यों होती?
मतलब ऐसे समझो कि मदर फादर शादी हुई थी और बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी मन्नतें मांगी, 10 साल बाद, 12 साल बाद उनको पहली औलाद आई। मुबारक हो, पहली औलाद आई, मिठाई खिलाओ। ठीक है, मिठाई खिलाओ। तो पहली औलाद जो आई, आ तो गई औलाद, जो फीटस हो, सॉरी ऐसे लिखो, अरे ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो कहना पहली प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, नहीं दोनों को नहीं हुई बेटा, मदर को हुई। वो एरो इसलिए बना कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी तो मतलब फर्स्ट फीटस, फर्स्ट फीटस, पहला फीटस, उनकी पहली औलाद, पहली औलाद आई और पहली औलाद का ब्लड जो है वो निकल गया आरएच पॉजिटिव। आए हाय, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आरएच पॉजिटिव ही होगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा उसका आरएच पॉजिटिव आ गया ब्लड, है ना, आरएच पॉजिटिव आ गया, बच्चे का ब्लड आरएच पॉजिटिव आ गया, चांस बाय चांस। अब सुनना, पूरे 9 महीने बाद, 9 महीने बाद, 9 महीने प्लस माइनस 10 डेज, जब पार्चुरेशन होता, डिलीवरी होती है, आफ्टर पार्चुरेशन नहीं, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पैदाइश के दौरान, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मान लीजिए कि बच्चे की पैदाइश होने वाली है और बच्चे की पैदाइश हो रही है, तो बच्चा और मां आपस में प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं ना बेटा, नहीं जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये इधर मदर है, इधर ये बच्चा है, अब ये आपस में जुड़े हैं ऐसे। अब ये बच्चा क्या होता है, अब ये रिपेल हो रहा है, एक्सपल्स हो रहा है, सॉरी एक्सपल्सन हो रहा है, और ये बाहर नीचे की तरफ उतर रहा है, लोअर एब्डोमेन पेल्विक रीजन में उतर रहा है। लेकिन ये मदर का ये दोनों चीजों को फंसा हुआ है। उसके बाद ये जैसे ही अलग हुए, ये जैसे ही अलग हुए, तो पता चला कि बच्चे का ये रप्चर हो गया, प्लेसेंटा रप्चर हो गया। और जब रप्चर हो गया तो हो सकता है कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि बच्चे का ब्लड मदर से मिल जाए। यानी ओवरऑल कहानी ये थी कि अगर पार्चुरेशन के दौरान बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, पहला बच्चा है, तो भैया ये भी पार्चुरेशन के दौरान ब्लड ऑफ फीटस, ब्लड ऑफ फीटस में मिक्स्ड, मैंने कहा में, हो सकता है बेटा, मिक्स्ड विद मदर, मदर ब्लड, मदर ब्लड, तो भैया मदर के अंदर क्या बन जाएगा, क्योंकि मदर निगेटिव है, तो कहना आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। और खुल के बोलो, ए बेटा खुल के बोलो, ये कौन सी एंटीबॉडी है, खुल के बोलो ये कौन सी, इसका नाम क्या है, इस आरएच एंटीबॉडी का नाम क्या है, कौन बताएगा? इस आरएच एंटीबॉडी को कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? वेरी गुड सना यास्मीन, इस आरएच एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, मैंने पढ़ा रखा है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी। नॉर्मल आईजीजी है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो दिक्कत पैदा करता है। और मदर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत ज्यादा बन के तैयार रखा हुआ, मदर को दिक्कत नहीं हो रही अभी, मदर को दिक्कत नहीं होती है, मदर के अंदर ये बन के रखा रहेगा। पहला बेबी, फर्स्ट बेबी में बी सेफ, पहला बेबी सेफ हो सकता है, या फिर मैंने कहा ना हो सकता है, या फिर कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि ये आईजीजी फटाक से उस बच्चे में चला जाता है, कुछ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उस बच्चे को हल्का सा जॉइंटिस और उस बच्चे को हल्का सा एनीमिया हो सकता है। इसलिए कभी कभी पहले बच्चे में ही आपने देखा होगा कि पहले बच्चे में भी अक्सर जॉइंटिस और एनीमिया हो जाता है, माइल्ड जॉइंटिस, हाँ ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बच्चे ने किया शैतल ने, माइल्ड जॉइंटिस और हल्का सा एनीमिया, मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, 1-2 दिन ट्रीटमेंट करवा दो, आराम होने लगता है बच्चे को।
ये पहले केस में है। मतलब पहला बेबी 100%, ये मत कहना कि पहला बेबी 100% ही सेफ होगा, नहीं, ये कहना गलत है। आपको जब प्रैक्टिस में आओगे ना बेटा, डॉक्टर बन के जब प्रैक्टिस में आओगे, आपको बहुत से पहले ऐसे केस मिलेंगे जिसमें पहला ही बच्चा उसको जॉइंटिस और एनीमिया हो गया, ऐसी बात है। लेकिन वो बहुत खतरनाक नहीं होता। अब मान लो कि मदर के अंदर आईजीजी नाम की एंटीबॉडी बन के तैयार रखी है। अब सुनना, मान लीजिए कि मदर को दूसरी प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी होती है, और सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा चांसेस बाय चांस आरएच पॉजिटिव आ गया, आरएच पॉजिटिव फीटस, आरएच पॉजिटिव फीटस आ गया। जनरली तो ये आरएच निगेटिव भी अटैक कर सकता है, लेकिन आरएच पॉजिटिव फीटस आ गया, तो भैया मदर के अंदर, बेटा सेकंड प्रेगनेंसी में जो मदर है उसके अंदर आईजीजी मौजूद है, और ये आईजीजी पहुंच जाएगा कहां पर फीटस, सॉरी सॉरी, कहां पहुंच जाएगा बेटा? फीटस में। कहां पहुंच जाएगा? फीटस में, फीटस के ब्लड में। रीचेस टू फीटस ब्लड। और सुनो, एक सवाल बड़ा फेमस है, कौन सवाल बताएगा? तुम सवाल बताओ, मैं जवाब दूंगा यहाँ पे कि सवाल क्या होना चाहिए। वो सवाल क्या होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूं और तुम भी सोच रहे हो, जो मेरे से पढ़ चुके हो, वो बताओ यहाँ पे सवाल क्या होना चाहिए कि आईजीजी फीटस को चला गया, तो वो सवाल क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सवाल क्या होना चाहिए? मैंने पढ़ा रखे हैं, जब मैं गमदे गमदे पढ़ा रहा था तो वहां पढ़ाया था, गमदे गमदे गमदे। सवाल भी नहीं बना पा रहे हो, जवाब भी सही से नहीं दे पाते हो, क्या क्या कर रहे हो सर? आईजीजी, हाँ किसी का जवाब आया लग रहा है, किसी का जवाब, प्लेसेंटा को क्रॉस, वेरी गुड। आईजीजी वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी एकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बच्चे में जाके जबरदस्ती एंटीबॉडी कर, मैं जाऊंगा, मैं दूंगा। और जब एंटीबॉडी ज्यादा भी हो जाती है, आपको पता है ना, अगर एंटीबॉडी आपकी ज्यादा भी हो गई, आपके खिलाफ काम करने लगी, तब भी खतरनाक दिक्कत हो सकती है। और इस बच्चे में अगर मान लीजिए ये बच्चे की डिलीवरी हो रही है, पहले तो क्रॉस भी कर सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इनके भी ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। हो सकता है ऐसा कि अगर ये मिल गया ब्लड, तो उसमें आईजीजी बहुत तेज बनने लगती है, क्रॉसिंग भी करती है, लेकिन अगर ब्लड की मिक्सिंग हो गई, ब्लड मिक्स, वही जो पहला वाला था, ब्लड मिक्स, तो भैया सेकंड फीटस की हालत खराब हो जाती है। फिर सेकंड फीटस में सीवियर एनीमिया, सीवियर खतरनाक बेटा एनीमिया हो सकती है, और ज्वाइंटिस होती है, ज्वाइंटिस होती है, ज्वाइंटिस होती है। ये सेकंड प्रेगनेंसी का केस था। मैंने कहा कि वो फीटस पेट में ही है, मां के पेट में ही है, और आईजीजी धीरे धीरे जारी है, लेकिन अगर डिलीवरी के वक्त ब्लड की मिक्सिंग हो जाए, तो ये आईजीजी का जो ट्रांसफर है या जो बनने का तरीका है वो और तेज हो जाता है बच्चे में, इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है मिक्सिंग में एज कंपेयर टू ट्रांसफर में। अगर आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके सिर्फ जा रहा है, और डिलीवरी के वक्त मान लीजिए कि बच्चे की डिलीवरी हुई, सुनो मेरी बात, मान लीजिए सेकंड बच्चा है, आरएस पॉजिटिव ही ब्लड है, और उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई, तो वो बच्चा सेफ रहेगा। हाँ, आप बहुत केस देख लो, बहुत ऐसे केस कि भाई मदर जो है आरएच निगेटिव थी, तो बच्चा जो बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा जो ठीक है पॉजिटिव, दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव, तीसरा बच्चा पॉजिटिव, क्योंकि फादर पे है मान लीजिए, और मदर निगेटिव है, लेकिन बच्चे को कभी कुछ नहीं हुआ, आराम से हो गया। ऐसा केस सुनना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। तो ऐसा होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है, बाई चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेटा। तो आरएच इनकम्पेटेबिलिटी समझ में आ गई कि क्या होता है कि आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आरएच निगेटिव में होना चाहिए, ये कहने का मतलब। और ये सवाल आपके गाइड में हिट है, ठीक है बेटा। एनीमिया का मतलब खून की कमी, यानी आरबीसी वगैरह यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएंगे, जॉइंटिस अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड प्रेगनेंसी में। अब सुनना
कि इस केस में इसको ही बोलते हैं, सुनो ये जो दूसरा केस हुआ है, ये जो दूसरा केस हुआ है, क्योंकि इसमें आरबीसी का भयानक क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन या हीमोलिसिस, डिस्ट्रक्शन या फिर हीमोलिसिस हो रही है बेटा, आरबीसी की हीमोलिसिस हो रही है बच्चे। इसीलिए इसीलिए इस डिजीज को, इस बीमारी को हम बोलते हैं क्या बेटा, क्या बेटा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, है ना। कुछ बच्चे तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस निकल ही नहीं रहा है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, या फिर इसका दूसरा नाम है हीमोलिटिक, हीमोलिटिक मतलब ब्लड टूट रहा है, डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, नए बच्चे में हीमोलिसिस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं HDN, या फिर इसका एक और नाम है बेटा, वो भी याद रखना, रिहिसस सिंड्रोम, रिहिसस सिंड्रोम। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस किसको किसको क्लियर है, पहले ये बताओ, फिर मैं बात एक करके तब छोड़ूंगा, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दे रहा हूं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, या फिर हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर रिहिसस सिंड्रोम। रिहिसस इसलिए क्योंकि आरएच का नाम है तो इसलिए रिहिसस है। किसको किसको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है मुझे लगता है, कोमल, या फिर दिक्कत है शीतल त्यागी, तो क्लियर है रितिका, हाँ 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 हाँ, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में एक लास्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, इस केस में करते क्या है, अगर मान लो कि, देखो मैंने कहा ना, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि मदर निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, और उसके 2-3 बच्चे भी हो गए, तब भी उस बच्चे में कभी दिक्कत नहीं आई, कई केस ऐसे हैं। लेकिन कुछ जिसमें केस आना शुरू हो जाए, तो उस केस में, इन दिस केस, इस तरह के केस में बेटा क्या करते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज वैक्सीन दे देते हैं, वैक्सीन गिवन, क्या बोला मैंने, मतलब आरएच एंटीबॉडीज इज, आरएच एंटीबॉडीज के खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं, और उस एंटीबॉडी का नाम जो आता है, इंजेक्शन का नाम आता है, या फिर नाम जो है वो है रोहगम, रोहगम, उस एंटीबॉडी वैक्सीन का नाम है रोहगम, 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 ठीक है, रोहगम इंजेक्शन। तो यहां तक आपको क्लियर है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड बेटा। तो ये, और कब देंगे, अच्छा रोहगम कब देंगे, प्रेगनेंसी के बाद, कि आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, कि आफ्टर सेकंड प्रेगनेंसी, कब दोगे, कब दोगे, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी के बाद उस मदर के अंदर डालोगे, क्यों, अरे भाई पहली डिलीवरी हो गई, उसके अंदर बना है, तो एंटीबॉडी चेक हो सकती है, पता है ना आपको, आपको पता है कि, आपको ये पता है कि नहीं, एंटीबॉडी का चेकअप भी हो सकता है, पता है कि नहीं आप लोगों को, एंटीबॉडी चेकअप हो सकता है भाई, कि कोई भी एंटीबॉडी आप गंदे में से आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी कोई भी करवा सकते हो एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे कि जब डेंगू वेंगी अक्सर होता है, तो आप देखिए कौन सा वाला करवाया जाता है, जब डेंगू वेंगी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी चेकअप करवाते हैं डॉक्टर, किसी को हुआ है चेकअप, कौन सी एंटीबॉडी करवाते हैं, पता करके हमको बताना, चलो ये होमवर्क है, कौन सा एंटीबॉडी देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यही रोकेंगे, और आज वीडियो बनाकर आपको डाइजेशन का कंप्लीट वीडियो पूरा आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।